राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड रिपीट सेंटेंसेस। हम हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने से मार्क्स इफेक्ट होते हैं या सीक्वेंस मैटर करता है। और सेम चीज़ हम रिपीट सेंटेंसेस के लिए भी सोचते हैं कि क्या अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ रिपीट सेंटेंसेस के वर्ड्स का तो क्या मेरे स्कोर अफेक्ट होंगे। ये वीडियो आपके लिए है जिसमें राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड रिपीट सेंटेंसेस के रिगार्डिंग एक नया अपडेट है। मैंने रिसेंटली एक पियर्सन का लाइव सेशन अटेंड किया था जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछे थे। उसमें से 2 क्वेश्चंस ये हाईलाइट पे थे, एक्स्ट्रा वर्ड्स और सीक्वेंस राइट फ्रॉम डिक्टेशन और रिपीट सेंटेंसेस में। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या कुछ था उसमें एंड देन हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है अब राइट फ्रॉम डिक्टेशन में और रिपीट सेंटेंसेस में। सबसे पहले तो हम स्क्रीन पे ये देखते हैं कि मैंने जो सेशन अटेंड किया था आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है उस चीज़ का जिसमें पियर्सन ने हाईलाइट किया है सबसे पहले राइट फ्रॉम डिक्टेशन में। राइट फ्रॉम डिक्टेशन लिसनिंग का लास्ट पार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाईएस्ट मार्क्स है इसके आफ्टर द रिपीट सेंटेंसेस। इसमें हमें क्या करना है, एक स्पीकर सेंटेंस बोलेगा, हमें उसे सुनना है और एज इट इज़ हमें उसे टाइप करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी स्पेलिंग एरर्स नहीं है। अगर हम स्पेलिंग एरर उसमें करते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्कोर जो है वो लो जाएगा। पहले हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में हम एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहे थे, हर वर्ड के साथ हम एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहे हैं। कोई स्पेलिंग नहीं आ रही तो वो भी एक्स्ट्रा वर्ड। इवन मैंने भी मेरे एग्जाम में ये चीज़ की है। रिसेंटली मैंने एक्सपेरिमेंट अपने एग्जाम में भी किया है। मेरा लिसनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा बट मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे एक्सपेरिमेंट में। मैंने क्या किया उस एक्सपेरिमेंट में कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन चाहे मुझे पूरा समझ आ गया बट मैंने सोचा कि सेफ साइड के लिए हम ट्राई करते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने में, तो मैंने हर वर्ड के बाद एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने शुरू कर दिए। यूजुअली मैंने अराउंड 10 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखे हैं। उन 10 वर्ड्स की वजह से मेरा लिसनिंग का स्कोर तो वॉज वेरी गुड बट राइटिंग का स्कोर मेरा सफ़र किया है उसकी वजह से। इवन मेरी स्किल प्रोफाइल भी यही दिखा रही है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में प्रॉब्लम आई है बट जहाँ की लिसनिंग में मुझे 8 आया है, राइटिंग में आई स्कोर लिटिल बिट लेस, नॉट 8, 7.5 आया है। तो उसी की वजह से मेन जो प्रॉब्लम है वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन रही है। तो पियर्सन में रिसेंटली एक अपडेट डाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर मैटर्स कि जो भी वो वर्ड्स बोलते हैं क्या उनका ऑर्डर मैटर करता है। तो आंसर हम पढ़ते हैं, यस वर्ड ऑर्डर मैटर्स इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन एज इट अफेक्ट्स योर स्कोर फॉर ग्रामर एंड मीनिंग। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि बिल्कुल वर्ड ऑर्डर मैटर करता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन में। अगर आप नहीं करते तो आपका ग्रामर और मीनिंग दोनों में स्कोर जो है वो अफेक्ट होता है और वो कम हो जाता है। तो योर रिस्पॉन्स शुड मैच द एग्जैक्ट वर्ड ऑर्डर ऑफ द डिक्टेटेड सेंटेंस टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आपके रिस्पॉन्स एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जो स्पीकर ने बोला है। तो हमें सबसे पहले चीज़ जो क्लियर होती है कि हमें राइट फ्रॉम डिक्टेशन में बिल्कुल भी ऑर्डर चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज़ की जब हम बात करते हैं वो है एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो इस पे पियर्सन ने क्या कहा है, इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन एडिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स कैन लीड टू अ लॉस ऑफ मार्क्स, सो इट्स एसेंशियल टू अवॉइड इंक्लूडिंग अननेसेसरी वर्ड्स, फोकस ऑन रेप्लिकेटिंग द सेंटेंस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। सो पियर्सन यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड नहीं करने। अगर ऐसा होता है तो लॉस ऑफ मार्क्स यानी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड ना करें। जितना ज़्यादा आप रेप्लिकेट यानी कि बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखें और तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी अब इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे अगर हमें लगता है कि हमारा राइटिंग का स्कोर अफेक्ट होगा। बीइंग ऑन द सेफर साइड मुझे जितने एक्यूरेट वर्ड सुनाई देते हैं मैं उतने लिख के फुल स्टॉप लगा दूंगी, एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं नहीं लिखूंगी ताकि मेरा स्कोर लिसनिंग और राइटिंग दोनों में अच्छा है। हम एक एग्जाम्पल करेंगे टू हाईलाइट कि अब एग्जैक्ट हमें करना क्या है। Our school lunch place has lots of different snacks and drinks. तो उसने बोला है our school lunch has lots of different snacks and drinks और full stop।
अब यहाँ पे मैं अपने आप को चेक कैसे कर सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने हैज डाला है, बट हम सोच लेते हैं कि हैव भी तो आ सकता था, तो हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिंगुलर स्कूल लंच प्लेस एक ही जगह की बात हुई है, तो हम बिल्कुल हैज ही यूज करेंगे. सो आई हैव सबमिटेड इट एंड एग्जैक्ट यही ऑर्डर रहना चाहिए. अगर आप कोई वर्ड मिस भी कर जाते हैं तो कोई भी गेस वर्क ना करें इसमें. वी हैव टू मेक श्योर कि हम सीक्वेंस स्पेलिंग सब एक्यूरेट रखें, कोई भी चेंजेस ना करें. एक बार हम पियर्सन की वेबसाइट पे भी चेक करते हैं कि व्हाट एक्चुअली वो क्या कहते हैं. टेस्ट टिप्स में लिखा है राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कि टाइप एज मैनी करेक्ट वर्ड्स एज यू कैन रिमेंबर इनटू द रिस्पॉन्स बॉक्स इन द करेक्ट ऑर्डर. सो उसमें साफ साफ लिखा है कि टाइप जितने ज्यादा करेक्ट वर्ड्स टाइप कर सकते हो, कोई भी वर्ड नहीं, करेक्ट वर्ड्स जो आपके सेंटेंस में आपने सुने हैं. करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, करेक्ट वर्ड्स होने चाहिए. अगर हम उसमें चेंज करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम. कंटेंट. Does your response include all the words in the sentence and only these words? Content is scored by counting the number of correct words. So जितने correct words आपने लिखे होंगे उस अकॉर्डिंग आपको स्कोर दिया जाएगा. अगर सारे वर्ड्स ठीक हैं तो आपको पूरा स्कोर दिया जाएगा. अगर if one या उससे ज्यादा आपके वर्ड्स इनकरेक्ट है तो आपका डेफिनेटली स्कोर कम होगा. तो हमें ध्यान रखना है कि हम अब वो स्ट्रैटेजी ना यूज करें टू बीइंग ऑन द सेफर साइड. नेक्स्ट थिंग, रिपीट सेंटेंसेस. रिपीट सेंटेंसेस को लेके जो अपडेट है कि करेक्ट वर्ड सीक्वेंसेस. यूजुअली हम स्ट्रैटेजी जो यूज करते थे उसमें ये था कि हम कोई भी वर्ड हमें समझ आते हैं हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं फ्लो में. अभी भी वो स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो तब जब आपको लगता है कि ज्यादा कंटेंट समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है. बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको लगता है कि आप पहले 4-5 वर्ड्स, फर्स्ट 4-5 वर्ड्स अगर आप इजीली कैच कर सकते हो तो आप बिल्कुल उसको एक नॉर्मल फ्लो में और सीक्वेंस बिल्कुल ठीक करके उतना बोल दो. कोई भी फिलर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है. यूजुअली हम ऐड करते थे कि ताकि फ्लुएंसी मेंटेन रहे, बट अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड नहीं कर रहे. अंटिल अनलेस आपको लगता है कि आपने कोई भी वर्ड कैच नहीं किया तब आप एक फिलर बोल दो ताकि फ्लुएंसी के नंबर मिल जाए. पर आपको लगता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए, आपने सुने हैं, आपको समझ आए हैं, तो जो भी वर्ड समझ आते हैं वो आपने बोल देने हैं. You will be scored on the correct word sequences that you produce for this question type. So आपको उसी अकॉर्डिंग स्कोर मिलेगा अगर आप एक करेक्ट वर्ड सीक्वेंस देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. सो द मोर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस अंडरस्टैंड, जितना आपको समझ आता है उतना आप अच्छा बता पाएंगे. हमेशा ध्यान रखें कि रिपीट सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, ज्यादा समझने की कोशिश करनी है दोनों पार्ट्स में. इवन चाहे वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है चाहे वो रिपीट सेंटेंसेस है, हमें इतना ध्यान रखना होगा कि हम पहले समझे कि वो सेंटेंस एक्चुअल में क्या कह रहा है हमें. अगर हमें वो समझ आ गया उतना ज्यादा हम कंटेंट जो है वो रिपीट कर पाएंगे. सो हमें इस चीज पे अब ज्यादा फोकस करना है. लेट्स डू वन एग्जांपल फॉर रिपीट सेंटेंस. The student deserves a prize for his good behavior at school. The student deserves a prize for his good behavior at school. सो नॉर्मल फ्लो रखेंगे, नॉर्मल बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी पॉज के. आपने ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का पॉज ना लें, हेजिटेशन ना हो, कंटेंट एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में आना चाहिए. इससे जो है स्कोर आपका लिसनिंग में जाएगा. ये मैंने अपने एग्जाम में भी एक्सपेरिमेंट किया था. डेफिनेटली मुझे स्पीकिंग में 90 आया है और मुझे लिसनिंग में 8 आया है. सो डिक्टेशंस की वजह से थोड़े स्कोर अप डाउन हुए हैं एडिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स, बट रिपीट सेंटेंसेस ने मुझे काफ़ी अच्छा स्कोर दिया है. मैंने एग्जाम में यही कोशिश की, ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है कि मैं 4 से 5 वर्ड जो पहले वाले, चाहे जितने बड़े सेंटेंसेस, अगर पूरा सेंटेंस मुझे समझ आया मैंने सारा बोला, बट जहां मुझे लगा कि हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि इतना बड़ा सेंटेंस आया नहीं कैच कर पा रही मैं, तो मैंने पहले 4-5 वर्ड पे फोकस रखा मेन हर सेंटेंस में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सेंटेंस कितना लेंथी जाने वाला है. सो आई ट्राइड कि मैं सिर्फ पहले 4-5 वर्ड्स पे फोकस रखूं और उसको बिल्कुल एज इट इज सीक्वेंस में बोलूं, कोई चेंजेस ना करूं, कोई फिलर्स ना ऐड करूं. सो प्लीज इफ यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम, ध्यान रखें कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन और रिपीट सेंटेंसेस में हम किसी भी तरह का सीक्वेंस और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड ना करें, सीक्वेंस में चेंज ना करें. ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में अपना स्कोर बढ़ाने के लिए. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ कुछ और नए अपडेट्स के साथ. थैंक यू सो मच एवरीवन.